इस कहानी के सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि हर पूर्णिमा की रात को गांव की एक लड़की गायब हो रही थी और गायब होने के बाद उस लड़की का मृत शरीर जंगल में पीपल के पेड़ के ऊपर टंगा हुआ मिलता था। ये देखकर सारे गांव वाले भयभीत हो जाते हैं। तभी गांव का मुखिया एक मांत्रिक को गांव में बुलाता है, लेकिन मुंजा उस मांत्रिक को भी बुरी तरह से मार देता है। इस घटना के बाद कुछ लोग गांव छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भी गांव छोड़कर भागने की कोशिश करता था उसका सारा परिवार का शव उसी पेड़ के ऊपर टंगा हुआ मिलता था, जिस कारण अभी पूरा गांव भयभीत हो जाता है। ये बात एक महात्मा को पता चलती है। तभी वो महात्मा उन लोगों की मदद करने के लिए उस गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन मुंजा उनके ऊपर भी हमला कर देता है। अब देखते हैं आगे। महात्मा गांव में आने के बाद वो लोगों से मिलते हैं और उसके बाद एक झोपड़ी में तप करने बैठ जाते हैं। ये देखकर मुंजा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो महात्मा पर ही अटैक कर देता है। लेकिन महात्मा तपस्वी थे, उनके तप के शक्ति के सामने मुंजा टिक नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर गाँव वालों को एक उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही थी। अभी उनको विश्वास हो गया था कि ये महात्मा हमारे गांव को मुंजा के दहशत से हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। अभी महात्मा ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और वो मुंजा की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। आखिर ये मुंजा था कौन और ये हर पूर्णिमा को लड़की को अगवा क्यों कर रहा था और उनकी बलि क्यों दे रहा था, और साथ ही में ये लोगों को परेशान करके उनको क्यों मार रहा था। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल बरसों पहले उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था भानु। भानु बहुत ही गरीब था और वो जंगल में झोपड़ी बनाकर उसमें रहता था, और भानु गांव में भीख मांगता था और उसी भीख के ऊपर अपना गुजारा करता था। उसी गांव में मुखिया की लड़की रहती है जिसका नाम था चमेली। चमेली देखने के लिए बहुत ही सुंदर थी। ऐसे लग रहा था मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर आई हो, लेकिन वो मुखिया की बेटी होने के कारण और बहुत ज़्यादा सुंदर होने के कारण उसे बहुत ज़्यादा घमंड भी था। भानु अक्सर भीख मांगने के बहाने चमेली को देखने के लिए चला जाता था, लेकिन एक दिन भानु चमेली से बात करने की कोशिश करता है, जिससे चमेली बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और वो अपने आदमियों को कहकर भानु को मार पीट कर वहाँ से भगा देती है। चमेली इतने पे ही शांत नहीं बैठती है, वो जाके अपने पिता मतलब गांव के मुखिया को भी भानु के बारे में कुछ गलत सलत बातें बता देती है, जिससे मुखिया बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और वो अपने आदमियों को लेकर भानु के झोपड़ी की तरफ निकल जाता है। मुखिया के आदमी भानु को बहुत ज़्यादा मारते हैं, जिससे भानु बेहोश हो जाता है और उसे बेहोश अवस्था में ही उसी जंगल में पेड़ के नीचे जिंदा दफना देते हैं, जिससे भानु की मौत हो जाती है। भानु को जंगल में दफनाने के बाद मुखिया और उसके आदमी गांव में वापस आ जाते हैं। भानु को मारने के बाद अभी पूरे गांव में हवा की तरह फैल चुकी थी, लेकिन मुखिया के खिलाफ बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसीलिए इस घटना के बाद भी सारे लोग शांत बैठे हुए थे। अब रात होने को थी। वो रात पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चांद पूरी तरह से निकल चुका था, लेकिन उस रात जंगल से बहुत ही भयानक आवाज आ रही थी। भेड़िए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ऐसा लग रहा था शायद कुछ अनहोनी होने वाली है। अभी सारा गांव शांति से सो जाता है, लेकिन जंगल में भेड़िए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी आधी रात को गांव में एक भगदड़ मच जाती है, क्योंकि मुखिया की बेटी चमेली अपने घर से गायब थी। मुखिया के लोग चमेली को पूरे गांव में ढूंढते हैं। गांव का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन चमेली का कहीं भी पता नहीं चलता। दूसरे दिन सुबह मुखिया के लोग चमेली को ढूंढने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन जंगल में उन्हें चमेली की लाश मिलती है। और चमेली की लाश उसी पेड़ के ऊपर टंगी हुई थी जिस पेड़ के नीचे उन लोगों ने भानु को जिंदा दफना दिया था। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। ये सुनकर गांव के सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही दिन गांव के मुखिया और उसके लोगों ने भानु को उसी पेड़ के नीचे जिंदा दफना दिया था, और दूसरे दिन सुबह मुखिया की बेटी चमेली की लाश उसी पेड़ के ऊपर टंगी हुई मिलती है। अब मुखिया के आदमी चमेली की लाश को पेड़ से नीचे उतारते हैं और उसे गांव में उसके घर के पास लेके जाते हैं। घर के पास जाने के बाद घर के अंदर से मुखिया के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये सुनकर
मुखिया के आदमी घर के अंदर दौड़ते हुए चले जाते हैं, लेकिन जाने के बाद उन्हें मुखिया मरा हुआ मिलता है। किसी ने मुखिया की बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी थी। उसकी गर्दन मरोड़ी हुई थी, उसके हाथ पैर भी तोड़े हुए थे। ये देखकर मुखिया के आदमी भी कांपने लगते हैं, क्योंकि ऐसी मौत उन्होंने पहली बार देखी थी। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। वे पूरे गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि भानु को जिंदा दफनाने के बाद मुखिया और उसकी बेटी दोनों की भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या हो जाती है। और उसी दिन से हर पूर्णिमा की रात को गांव की एक लड़की गायब हो जाती है और उसी पेड़ के ऊपर उस लड़की की लाश टंगी हुई मिलती है, जिस पेड़ के नीचे भानु को जिंदा दफना दिया था। अभी महात्मा जी को भानु की पूरी सच्चाई पता चल जाती है और भानु ही मुंजा बनकर लोगों को मार रहा था। ये बात महात्मा जी पूरे गांव वालों को बताते हैं। भानु की कहानी सुनकर गांव वाले थोड़े भावुक हो जाते हैं, लेकिन भानु ने बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया था, जिससे भानु से मतलब उस मुंजा से गांव को मुक्त करना बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन मुंजा के दहशत से गांव को मुक्त कराने का एक ही तरीका था कि मुंजा के मतलब भानु के मृत शरीर का विधिवत अंत संस्कार करना। भानु के शरीर के कुछ हड्डी के अवशेष अभी भी उसी पेड़ के नीचे थे, लेकिन उस पेड़ के नीचे जाकर उस अवशेष को निकालना मतलब खुद की मौत को बुलाना था। लेकिन गांव को बचाने के लिए कुछ युवक सामने आते हैं। तभी वो महात्मा उन युवक के हाथ में कुछ धागा बांध देते हैं ताकि मुंजा उनके हमला ना कर पाए। महात्मा जी से मिलने के बाद वो युवक जंगल में निकल जाते हैं। जंगल में जाने के बाद वो युवक उसी पीपल के पेड़ के नीचे खोदना चालू कर देते हैं। जैसे ही वो खोदना चालू कर देते हैं, वैसे ही मुंजा उन युवकों के ऊपर भी हमला कर देता है। लेकिन उनके हाथ में जो धागा बंधा हुआ था, उस कारण मुंजा उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। तभी मुंजा जोर से चिल्लाता है, उनके ऊपर हर बार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हर हमला वहाँ पे फेल हो जाता है। लेकिन वो युवक मुंजा को इग्नोर करके वहाँ पे उनका खोदना चालू करते हैं। कुछ देर बाद वो युवकों को मुंजा की मतलब भानु की हड्डियाँ मिल जाती है। हड्डियाँ मिलने के बाद वो युवक महात्मा जी को वहाँ पे बुलाते हैं। तो बुलाने के बाद सारे गांव वाले उस हड्डियों का विधिवत उनका अंतिम संस्कार करते हैं और उसको जला देते हैं। भानु की हड्डियों का अंतिम संस्कार होने के बाद भानु की आत्मा जो मुंजा बनकर लोगों को परेशान कर रही थी और लड़कियों को मार रही थी, वो वहाँ से मुक्त हो जाती है। और भानु की आत्मा वहाँ से मुक्त होने के बाद वो गांव भी जो मुंजा की दहशत से बहुत परेशान था, वो गांव भी मुंजा की दहशत से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। उसके बाद गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं और पूरे गांव में जश्न मनाते हैं। लेकिन उन्हें एक बात का खेद भी था, क्योंकि तब तक उन गांव वालों ने बहुत सारी बेटियां और बहुत सारे लोगों को भी गंवाया हुआ था।